हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन पे हम पहुंच चुके हैं, यानी सेक्शन बी के सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 में दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन ऑफ योर आंसर। यानी कि नीचे में जो रिएक्शन तुम्हें दिए गए हैं उसका तुम्हें टाइप बताना है और रीजन भी बताना है साथ ही साथ कि ये तुम क्यों बोल रहे हो। तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। तो Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन और हीट का फॉर्मेशन करता है। अगर तुम यहां पर देखो तो क्योंकि प्रोडक्ट में तुम्हें हीट देखने को मिल रहा है तो ये कंप्लीटली जो रिएक्शन होगा वो हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि यहां से हीट रिलीज हो रहा है। और जब भी हीट रिलीज होता है ये रिएक्शन तुम्हारा होता है एक्सोथर्मिक। तो पहला तो पार्ट हो गया कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्यों है? बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, है ना। सिंपल सा रीजन तुम बता दोगे, हम बस यहां रिएक्शन लिखेंगे, रीजन तुम खुद से लिख सकते हो बाकी। और अगर तुम देखो तो दूसरा पार्ट हमारा ये होगा कि यहां पर अगर तुम देखो तो Fe के साथ ऑक्सीजन था, यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन था। एल्यूमिनियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ने क्या किया कि ऑक्सीजन को अपने से ऐड कर लिया और आयरन को यहां से हटा दिया, यानी आयरन को रिड्यूस्ड कर दिया। तो यहां से अगर तुम देखो तो ये कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि अगर तुम रिएक्शन को एकदम ध्यान से देखते हो तो ध्यान से देखने के बाद तुम्हें क्या पता चलता है? एक्सोथर्मिक था ना ये। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब अगर तुम यहां से ध्यान से देखो तो यहां पर एल्यूमिनियम अकेला था, यहां पर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ये जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन हुआ यहां एल्यूमिनियम का, और यहां Fe के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर Fe अकेला हो गया, यानी कि यहां पर हुआ क्या? आयरन का रिडक्शन। क्या हुआ? आयरन का रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम अकेला था, उधर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ और फिर इधर रिडक्शन हुआ। तो इस बेसिस पे एक तो तुम्हारा हो गया कि ये रिएक्शन तुम्हारा एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि यहां से हीट इवॉल्व हुआ है, और दूसरा पार्ट ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बताओ? तो ये तुम्हारा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका रीजन भी बताना था कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ। तो इसका सिंपल सा तुम्हारा रीजन क्या होगा? क्योंकि एल्यूमिनियम ने, है ना, रिड्यूस कर दिया आयरन ऑक्साइड को आयरन में। ठीक है, इस तरीके से तुम आंसर लिख सकते हो। हालांकि ये कौन सा एग्जांपल है बताओ? थर्माइट रिएक्शन का ये सिंपल फॉर्म में तुम्हें एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर तुम यहां पर देखो तो एक और रिएक्शन हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, इसीलिए एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्शन कर लिया और आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए ये भी जो रिएक्शन है वो हमारा कौन सा रिएक्शन है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बताओ? तो ये रिएक्शन हमारा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। तो इस तरीके से तीन पार्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है। दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन है, रीजन ये है कि एल्यूमिनियम ने रिड्यूस कर दिया Fe2O3 को और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन, इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो ये तीन पार्ट जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सबका एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के केस में सिंपल फॉर्म में लिख देना कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड, देयरफॉर इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि PbNO3 होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है। तो यहां पर फॉर्मेशन होता है PbI2 का, और यहां पर अगर तुम देखो तो एक साइन बना हुआ था, जो साइन हमसे यहां पर छूट गया एडिटिंग के टाइम, है ना। यहां साइन कुछ इस टाइप के नीचे के साइड एरो का बना हुआ था। ये साइन ये हमारा शो करता है कि ये जो है वो PPT है। क्या है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, PPT का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ये रिएक्शन तुम्हारा कैसा होगा? ये रिएक्शन होगा तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा बताओ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर तुम देखो तो ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब PbI2 का कलर कैसा होता है, अगर तुम कलर यहां पर देखना चाहो, हालांकि कलर हमसे पूछा नहीं है, बट इसका कलर होता है येलो। कैसा होता है? येलो। कभी कभी PbI2 का कलर भी डायरेक्ट MCQ में पूछ दिया जाता है, तो वैसे केसेस में तुम याद रखना। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों होगा, सिंपल फॉर्म में लिख देना, बिकॉज येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, चलो ठीक है। और दूसरा होगा कि अगर तुम इस रिएक्शन को और ध्यान से देखो तो यहां पर Pb NO3 के साथ था और K I के साथ था, बट Pb ने इधर प्रोडक्ट I के साथ बना लिया, यानी कि ये इसके साथ कंबाइन कर गया, और जो NO3 था वो पोटेशियम के साथ कंबाइन करके KNO3 का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं, और एक्सचेंज ऑफ आयंस जब भी होते हैं, ये जो रिएक्शन है वो एग्जांपल है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है बताओ? तो ये एग्जांपल है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। सिंपल फॉर्म में तुम इसका लिख देखो कि इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सारे पार्ट का एकदम प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा एक मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन जो है स्प्लिट अप होगा। लेकिन देख रहे हो कि आंसर इसका कितना ही खतरनाक आया है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 21 एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।